हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पढ़ने में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जगह आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम, यानी कि आज से जो टेक्निकल हेल्पर है उसकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गई है। जो अगर हम 20 मई की बात करें तो 20 मई को जो मॉर्निंग में जो फर्स्ट शिफ्ट है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। उसका जो वीडियो था वो चैनल पे डला हुआ है, उसको आप जाकर उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप देख सकते हो। आप बात करेंगे जो सेकंड शिफ्ट यानी जो इवनिंग शिफ्ट है 3 से 5 वाली जो शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो स्टूडेंट के माध्यम से फीडबैक के माध्यम से क्वेश्चन प्राप्त हुए, उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन है। सो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहे और जितने भी साथी नए जुड़े प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हम बात करें जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो राजस्थान जीके थी उसकी वजह, यानी जो राजस्थान जीके मॉर्निंग शिफ्ट थी उसकी वजह सेकंड शिफ्ट में जो राजस्थान जीके बात करें वो बढ़िया जीके थी। साथ ही हम बात करें अगर क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे टेक्निकल हो या फिर राजस्थान जीके वगैरह या फिर इंडिया जीके करंट अफेयर वगैरह, सब कुछ बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चनों की। तो टेक्निकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपना, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यानी कि जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक पूछा गया था तो क्या होता है, कैंडला। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था मैलेट से संबंधित क्वेश्चन था। मैं बात करूँ मैलेट की तो मैलेट क्या होता है, जैसे कि लोहे की भी अपनी जो पतली पतली चादरें होती है या फिर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग जो वायर होते हैं, वायरों को ठोकने के लिए क्या काम लेते हैं, मैलेट। और किसके बना होता है, लकड़ी का। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन था संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन था। आप काफ़ी स्टूडेंट बताया कि दो के बारे में था और काफ़ी बता रहे तीन, तो संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन इस तरह से बताएं कि जो 10 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र किस्म जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा, जब जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी तो क्या हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। और अगला क्वेश्चन था जनित्र संबंधित। अब जनित्र के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि उसके नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करें डीसी जनित्र की, तो डीसी जनित्र में कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। तो अगर मान लो जनित्र में नियम के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कौन सा नियम, दायां हस्त नियम। और दायां हस्त नियम से पूछे अंगूठा, फोर फिंगर और मिडल फिंगर के बारे में तो आप खूब अच्छी तरह से बता सकते हो, यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप, मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो किसी स्टूडेंट ने गलत हुआ ही नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन था परिवर्तित संधारित्र, यानी कि जो वेरिएबल कैपेसिटर था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल कैपेसिटर का, अगर तो वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है जैसे कि वायु कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर, ठीक है, तो है पैडल कैपेसिटर। इसके अलावा अगर हम बात करूँ परिवर्तित कैपेसिटर का अगर सिंबल, तो इस तरह से ये सामान्य दोनों प्लेट क्या रहेगी, बराबर, और बीच में से इस तरह से कौन सा कैपेसिटर हो जाएगा, परिवर्ती कैपेसिटर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था टंगस्टन के तापमान, टंगस्टन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे बात करूँ जेएलएस लैंप का जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका जो तापमान, या फिर मैं बात करूँ गलनांक बिंदु, तो गलनांक कितना होता है उसका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूँ कार्यकारी तापमान, कार्यकारी होता है लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के अलावा बात करूँ सिंक्रोनस मोटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब सिंक्रोनस मोटर के बारे में क्वेश्चन था, और जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर में बात करूँ जो डैम्पर कुंडली होती है, डैम्पर वाइंडिंग होती है, वो क्या काम करती है, उसे स्वचालित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन डायोड से संबंधित क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, डायोड, जो डायोड होता है, डायोड का कार्य क्या होता है, डायोड एसी को किसमें बदलता है, डीसी में बदलता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन था शुष्क सेल से संबंधित क्वेश्चन था। अब शुष्क सेल की हम बात करें तो शुष्क सेल की जो वोल्टेज होती है कितनी होती है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर शुष्क सेल की हम बात करें तो इसका जो एनोड होता है कार्बन का और कैथोड किसका होता है, जस्ते का, और विद्रोह के रूप में M12। अगला क्वेश्चन था MMF, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की जो इकाई होती है, इकाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होती है, एम्पीयर टर्न या फिर गिलबर्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CTS केबल की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और अगला क्वेश्चन जो 3 फेज से मोटर होती है, जो 3 फेज परिपथ है, तो उसमें सक्रिय शक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जो एक्टिव शक्ति के बारे में अगर बात करूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, √3 VIL cos फाई। अगला क्वेश्चन था मोटर से संबंधित क्वेश्चन था एक, तो मोटर के बारे में उससे पूछा गया था कि मोटर की जो गति होती है, गति जो मापन होती है किसके माध्यम से जाती है, तो किसी जाती है टेकोमीटर के माध्यम से गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है तो उसको आपको एमीटर में बदलना है, तो क्या करोगे, उसके यानी कि शंट प्रतिरोध उसके क्रम में जोड़ा जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है यूजेटी के बारे में। तो यूजेटी में उससे बोलिए टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं? 3। और अगला क्वेश्चन था एससीआर की परत या फिर लेयर के बारे में संबंधित क्वेश्चन था। तो परत की मैं बात करूँ कितनी होती है? 4। और इसके अंदर पीएन जंक्शन कितने होते हैं? 3। यही अगर जीके से कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सीसा जस्ता की जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पर है? उदयपुर के। राजस्थान में कौन सी किस्म का लोहा सबसे अधिक प्राप्त होता है? इसे अलावा अगर हम बात करें तो पूछा गया था क्वेश्चन, ध्वनि को मापा यानी ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि को किस में मापा जाता है या ध्वनि की तीव्रता किस में माप जाती है? कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, किस में माप जाएगी? डेसिबल। अगर हम बात करूँ आवर्ती तो आवर्ती किस में? फ्रीक्वेंसी के अंदर। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से अल्टरनेटर की रेटिंग, यानी अल्टरनेटर के बारे में कुछ क्वेश्चन था। अब रेटिंग के बारे में तो शायद जो रेटिंग, अगर हम बात करूँ रेटिंग की तो रेटिंग किस में? किलो वोल्ट एम्पियर में। इसके अलावा बात करूँ भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल को प्रयोग सामान्य कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं? तो इसे 66 केवी तक प्रयोग में ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें जीके की तो 84 खंभों की छतरी तो कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा स्रोत की यानी आदर्श स्थिति में प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। और 2 समांतर क्रम में तो क्या? C1 + C2। और BIS की फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन, यहाँ क्या रहेगा? इंडियन स्टैंडर्ड। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रानी जिसके नाम से सिक्के चलाए जाते हैं तो उसका आपको नाम बताना है। तो सोमलेखा। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य किससे संबंधित यानी किससे संबंधित? जसनाती संप्रदाय से। संधारित्र का ऐसा मात्र क्या होता है? फेरड। और बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? कथक नृत्य। और कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? तो वह है जैसलमेर का। और कितना है? 38,401 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? धौलपुर। अब बात करते हैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चनों की। तो एक क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर से संबंधित था, उसमें स्लिप से संबंधित पूछा गया था। स्लिप का मान पूछे तो कितना हो जाएगा? 3 से 4। और सेल बैटरी की बात करें, सेल बैटरी से क्या था? शुष्क सेल संबंधित। और ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन था तो उसमें हमिंग की ध्वनि, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानि को जैसे उसमें ध्वनि जो कोर होती है, कोर के अंदर जो ध्वनि सुनाई देती है कौन सी? हमिंग की ध्वनि। और मैगर का क्या काम आता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप। और स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संपर्क बिंदु जो संपर्क कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं कितने होते हैं? 9। तो इस तरह से यानी जो क्वेश्चन थे वो सेकंड जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो फर्स्ट शिफ्ट के बजाय अगर मैं बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो और भी इजी था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी साथी टेक्निकल हेल्प पर तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन सीरीज देखना चाहते हैं, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप जो टेक्निकल और संबंधित क्वेश्चन सीरीज है वो देख सकते हो। और आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।